दोस्तों आज के इस जीके जीएस के क्लास में देखेंगे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य से संबंधित टॉप 20 प्रश्न। कितना प्रश्न देखेंगे दोस्तों? टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने है, तो देखिएगा आप लोग दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अगर आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ है कब हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है 1336 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 1336 ईसा पूर्व में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हरियर और बुक्का के द्वारा, यानी कि हरियर एवं बुक्का के द्वारा दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो बताइएगा दोस्तों कि विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? हम्पी हो जाएगा। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहलाती है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है। तो विजयनगर साम्राज्य जो खंडहर है दोस्तों किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये भद्र के नदी पर स्थित है। कहाँ? तुंगभद्र के नदी पर जो है विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है स्थित है। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि विजयनगर की राजभाषा जो है क्या कहलाती थी। तो विजयनगर की राजभाषा क्या थी दोस्तों? तो ये थी तेलुगु। कौन सा भाषा था विजयनगर साम्राज्य की? तो तेलुगु। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निकोलो कांटी किस देश से आया था। तो जो निकोला कांटी जो था दोस्तों किस देश से आया था। तो ये आया था दोस्तों इटली देश से। कहां से? इटली देश से आया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन इसका बी कहलाएगा। इससे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, काफी बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न को देखने को मिलता है। तो इससे आप लोग वीवीआई कीजिएगा और याद कीजिएगा। अगले प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मल्लिकार्जुन को जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रौढ़ देवराय कहा जाता मल्लिकार्जुन को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है दोस्तों, हर एक टॉपिक से जीके जीएस के क्वेश्चन लाते हैं दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुलुक वंश की स्थापना किसने की थी। तो तुलुक वंश की स्थापना जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों वीर नरसिंह के द्वारा तुलुक वंश की स्थापना जो है किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वीर नरसिंह जो तुलुक वंश की स्थापना किए हैं। अगले क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुलुक वंश का महान शासक कौन था। तो तुलुक वंश का महान शासक कौन कहलाते थे। तो ये कहलाते हैं दोस्तों कृष्ण देव राय। किसको कहते हैं दोस्तों? कृष्ण देव राय जो है तुलुक वंश का महान शासक हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि पांडुरंग महात्यम की रचना किसने की थी। तो पांडुरंग महात्यम की रचना जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा? तेनालीराम रामकृष्ण के द्वारा जो है पांडुरंग महात्यम की रचना किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आपसे कि नागलपुर नामक नए नगर का निर्माण किसने करवाया है। तो नागलपुर में दोस्तों नामक नए नगर है जो कि उसका जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया है।
तो वो किया गया है कृष्णदेव राय के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया है नागलपुर नामक नए निर्माण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हजारा एवं विठल स्वामी का निर्माण किसने करवाया है? तो किसने करवाया था हजारा एवं विठल स्वामी का निर्माण दोस्तों? तो ये करवाया गया है कृष्णदेव राय के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णदेव राय के द्वारा भी इसको करवाया गया है हजारा एवं विठल स्वामी का निर्माण। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि तुल्लु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुल्लु वंश का अंतिम शासक कौन कहलाते थे? तो सदाशिव। कौन कहलाते दोस्तों? सदाशिव जो है तुल्लु वंश का अंतिम शासक हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो दोस्तों तालीकोटा के युद्ध में उस समय विजयनगर का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था? तो कर रहा था दोस्तों रामराय जी ने। किसने? कौन कर रहा था? रामराय ने कर रहा था तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व। यानी कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन इसका डी उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो विजयनगर की मुद्रा क्या कहलाती थी? तो पेगोडा कहलाती थी। क्या दोस्तों? पेगोडा, जो कि विजयनगर की मुद्रा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आता दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि हरियर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर किस राजवंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये किए थे संगम राजवंश की। क्या? संगम राजवंश की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में विदेशी यात्रा आया था। कौन विदेशी यात्रा आया था दोस्तों विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल में? तो दोस्तों ये आया था कौन? तो इसका दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना है। कहाँ देना दोस्तों? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब देना है। कहाँ देना? कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कृष्ण देव राय के शासनकाल में कौन पुर्तगाली यात्री जो है विजयनगर आया था? तो डोमिगोस पायस आया था। कौन आया था? डोमिगोस पायस आया था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों अष्ट दिग्गज कहा जाता था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का कौन सा युग कहा गया है? तो दोस्तों क्लासिक युग कहा गया। कौन सा युग? क्लासिक युग कहा गया कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस विजयनगर साम्राज्य के संबंधित टॉप 20 प्रश्न करवाएं जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।